हाय बच्चों, आपको सबसे पहले रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आप सभी भाई बहन के बीच प्यार हमेशा बरकरार रहे और आप अपने जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त कर पाए। तो आज 28 अगस्त का दिन भाई बहन का खूबसूरत पर्व रक्षाबंधन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। तो इसी बीच आज हमारा टॉपिक है क्लास 10th का 2B से 2B का हमने लगभग 6 क्वेश्चन बता चुके हैं। अब 7वां क्वेश्चन है प्रश्नावली 2B। ये 2B का 7 नंबर क्वेश्चन बहुपद से, जो कि हम लोग बहुपद का चल रहा है, तो बहुपद है यानी पॉलिनोमियल, जो कि मैं आपको पहले भी वीडियो में बताया हूं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये जो हमारा बहुपद है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। तो इसके शून्यक, मैं बुक को इधर रख देता हूँ, उसके शून्य ज्ञात करना है। तो जब भी इसको शून्य ज्ञात करना हो तो इसको बराबर आप 0 कर दीजिए, यानी जो बहुपद दिया हुआ है पी ऑफ एक्स जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको बराबर 0 करिए। तो आइए इधर करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर का जो मान होगा क्या होगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस है तो प्लस होगा, यानी 3। तो इसलिए x बराबर होगा, जब इसका स्क्वायर हटाएंगे, जब 2 को हटाएंगे, जब स्क्वायर हटाते तो यहाँ पे करनी चढ़ जाता है, तो यानी कि प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो यानी x का जो मान हुआ वो प्लस माइनस अंडर रूट 3, यानी एक मान हो जाएगा प्लस अंडर रूट 3 और एक मान हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3, यानी दो इसके शून्यक मिल गए। तो शून्यक होंगे कौन, शून्यक प्लस 3 और माइनस अंडर रूट 3। अब कह रहे हैं संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो हमको जांच करना है। क्या करना है, जांच। देखिए जांच जब हम करेंगे तो क्या करते हैं, अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल, तो जो शून्यकों का योगफल होता है वो होता है, इसका फार्मूला आता है माइनस एक्स का गुणांक, आपको इतना लिखना है, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, बस इतना ही है। तो शून्यकों का जो योगफल है तो प्लस यानी अंडर रूट 3 और प्लस माइनस अंडर रूट 3, इसको थोड़ा सा माइनस है, माइनस अंडर रूट 3 बराबर एक्स का गुणांक। तो ये माइनस एक्स का गुणांक, तो एक्स का जो गुणांक है, ध्यान दीजिए इस पॉलिनोमियल में, इस बहुपद में एक्स है ही नहीं, यानी एक्स का टर्म नहीं है। तो एक्स का टर्म नहीं है, यानी एक्स का जो गुणांक होगा क्या होगा, 0 बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, इसके बगल में जो नंबर रहता है उसको हम गुणांक बोलते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 का गुणा एक्स स्क्वायर में होगा तो एक्स स्क्वायर होगा, तो हम 1 मान सकते हैं। तो ये यानी 0/1 का मतलब क्या होगा, 0। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो देखिए अंडर 3 अब प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस 3 और अंडर 3, ये भी कट के क्या हो जाएगा 0 और ये भी बराबर 0 आ गया, तो यानी 0 बराबर 0, यानी कि हम सही हैं। फिर इसमें आता है शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है, सूत्र होता है अचर पद, यानी अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए ये क्या इसके बराबर आ रहा है, यानी जो शून्यकों का हम गुणनफल करेंगे तो क्या अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये दोनों बराबर आ रहा है। तो जब दोनों बराबर होंगे तो अर्थात हमारा जांच पूरा हो गया, सही हो गया। तो इसमें जो था शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल देखिए अंडर 3 और माइनस अंडर 3 कट के 0 हो गया, और ये सूत्र द्वारा एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर, तो ये भी 0 ये भी 0, 0 0 बराबर हो गया। तो यानी कि हमारी ये पहले शून्यकों का योगफल वाला जो जांच है वो क्या है, सही है। अब जो शून्यकों का गुणनफल का जो होता है सूत्र, यानी अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये शून्यकों का गुणनफल कर लेंगे। तो जो शून्यक हमको मिले हैं उनका हम गुणनफल करेंगे, तो यानी कि अंडर रूट 3 गुणे माइनस अंडर रूट 3, तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे तो 3 तो होगा, लेकिन ये माइनस है तो माइनस 3 हो जाएगा, बराबर अचर पद। देखिए इसमें अचर पद क्या है, माइनस 3 है, तो हम माइनस 3 कर लेंगे, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है,
तो हम 1 कर लेंगे, यानी जो इसका वैल्यू आएगा -3 आएगा और ये भी -3 है। तो ये दोनों क्या हुए, ये भी दोनों पद हो गए बराबर। तो ये आपका 7वां क्वेश्चन रहा। तो आप इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, जब भी इसको आपको करना क्या है कि जो भी सवाल दिया हुआ है कि इसका शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी बहुपद दिया उसको बराबर 0 कर लीजिए। बराबर 0 करके उसका मान निकालिए, यानी x का मान निकालना है। तो जो x का मान प्राप्त होता है वही है हमारा शून्य। तो जो x का मान प्राप्त हुआ है यही है शून्य। तो प्लस यानी √3 और -√3। तो जांच में क्या होता है कि ये शून्यकों का जो योगफल होता है, वो फार्मूला है, सूत्र है कि x का गुणांक मतलब माइनस x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। तो हम शून्यकों का योगफल देख लेंगे, इनको योग करके देखेंगे कितना आ रहा है। तो 0 आ रहा है। तो क्या ये 0 ये सूत्र में भी रखने पे आ रहा है? तो भाई 0 आ रहा है, तो यानी कि हम सही है, हमारी जांच सही है। फिर शून्यकों का गुणनफल में, तो शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे में x स्क्वायर का गुणांक ये फार्मूला है। तो शून्यकों का गुणनफल यानी √3 -√3 का गुणा करेंगे तो √3 यानी 3, लेकिन माइनस है तो माइनस इधर सूत्र में रखेंगे। तो अचर पद -3 यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है -3 है, तो हम -3 रख दिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, तो हमने यहाँ पे वर्ग दिया। तो ये -3 और -3 बराबर हो गया, अर्थात हमारी ये जांच क्या है, सही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। 7 के बाद क्या है 8। देखिए अब 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर चलेंगे तो 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वां क्वेश्चन ये है कि बहुपद 48 + 2x - x स्क्वायर के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब देखिए 8वां क्वेश्चन जो है, तो आइए 8वां क्वेश्चन भी करते हैं, देखते हैं कैसे लगता है। यही सेम क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। जांच में मैं जांच को ऐसे रहने देता हूं, यहीं पे हम लोग जांच कर लेंगे। देखिए सूत्र को मैं ऐसे ही रहने देता हूं, इस सूत्र का ही तो बात है। चलिए मैं सूत्र को ऐसे ही रहने देता हूं। देखिए इसमें क्या करेंगे कि हम लोग इसका निकालेंगे। क्या बहुपद क्या दिया है, देखिए बहुपद में 48 + 2x - x स्क्वायर दिया है। तो इसको हम थोड़ा सही से लिख लेंगे। सही से लिखने का मतलब ये है कि ये द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद को हम क्या करेंगे, x स्क्वायर को पहले लिखेंगे, या ऐसे भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी हम कर सकते हैं। कैसे कर लेंगे, जैसे मान के चलिए इसका अगर हम फैक्टराइज करेंगे, अगर फैक्टराइज तो ये 48 है + 2x - x स्क्वायर। तो हम 2x को ऐसा तोड़ेंगे कि गुणा करने पे 48 आ जाए और जोड़ने पे क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो देखिए 8 6 48, 8 6 48 आता है। तो आपको 48 + 8x - 6x करना है -x स्क्वायर। बस 8 में से 6 जाएगा तो 2x बचेगा, और जब गुणा करेंगे तो 8 6 48 -48 आ जाएगा। तो आपको इसमें से कॉमन लेना है। कॉमन क्या लेना, 8 लेना है कॉमन। तो 8 कॉमन लेंगे तो 8 6 48 6, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस आपको x कॉमन लीजिए। तो x -x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या 6, और यहाँ पे बचेगा क्या x। बराबर ध्यान दीजिए, इसका हम जब शून्य निकाल रहे हैं तो बराबर हम कर लेंगे 0। तो अब एक ब्रैकेट में 6 + x और दूसरे ब्रैकेट में 8 - x बराबर का हो जाएगा 0। तो अब देखिए 6 + x यानी 6 + x बराबर 0। तो 6 बराबर का हो जाए, यानी x को हम इधर ही रोने देते हैं। तो यानी x बराबर, इसलिए x बराबर 6 को उधर ले जाएंगे तो -6, यानी x का एक वैल्यू मिल गया हमको, x बराबर -6। फिर नीचे 8 -x बराबर 0 है। तो x देखिए माइनस है तो उधर ले जाएंगे। तो 8 को हम इधर ही रहने देते हैं, x को उधर, ताकि प्लस हो जाए। तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर हमारा मिल गया 8। तो यानी कि हमारा एक शून्यक जो हुआ वो -6 हो गया और एक शून्यक 8 हो गया। अब देखिए शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का हमको योगफल निकालना है। तो देखिए 8 और -6, तो इसका योगफल हम निकालेंगे। तो 8 + ये -6, तो योगफल क्या हो जाएगा, 8 प्लस का माइनस में गुणा होगा -6। तो इसका 8 में 6 जाएगा तो क्या बचेगा 2। और इधर देखिए अब है ये सूत्र है x का गुणांक। तो इस वाले
इसमें इस पोलिनोमियल में जो पोलिनोमियल हमारा x है, पोलिनोमियल x, उसमें x का गुणांक क्या है? तो x का गुणांक भाई 2 है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, चूंकि माइनस होता है तो माइनस और 2। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। तो यानी कि 1 अगर मानेंगे तो -1 होगा, यानी -1। तो इस माइनस से ये माइनस का होगा प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा प्लस और 2/1। तो 2/1 का मतलब क्या? 2। यानी इसका भी मान 2 आ गया और इसका भी मान आ गया 2, यानी 2 बराबर 2। इसको हम हल करने पे इसमें से घटाएंगे 2 और ये भी क्या है? 2 आया। तो यानी कि हमारी ये जांच है, यानी शून्यकों का जो योगफल है वो क्या हुआ? हमारा सही हुआ। क्यों? क्योंकि इधर भी 2 और इधर भी 2। अब रही बात शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों को गुणनफल में हम शून्यकों का गुणा करेंगे तो क्या इस सूत्र के बराबर आ रहा है? तो हम शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो देखिए 8 गुणे -6, तो 8 छक 48, 8 छक 48, लेकिन माइनस है तो -48 बराबर अचर पद। देखिए इसमें अचर पद कौन है भाई? इसमें अचर पद यानी बिना x वाला पद जिसमें केवल नंबर हो, तो केवल नंबर 48 है। तो आप देखिए 48 बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? -1 है। तो यहाँ पे हो जाएगा -1। तो ये माइनस का मतलब ये माइनस तो हो ही जाएगा, लेकिन नीचे 48 नीचे 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं, यानी -48 बराबर -48। तो ये भी हमारा क्या रहा? ये भी हमारा जो सवाल रहा है वो सही रहा, जांच हम सही किए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखिए हम इसको देखते हैं, थोड़ा वीडियो बन पा रहा है कि नहीं, क्योंकि वीडियो की समस्या हो जाती है कभी कभार। चलिए बन पा रहा है। तो अब ये 8वां क्वेश्चन। अब चलेंगे हम 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो आपको आज है 28 अगस्त, रक्षाबंधन। तो इस बीच में आपको आप सभी भाई बहनों को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे से मनाएं, बढ़िया से सेलिब्रेट करें आपका रक्षाबंधन, और भगवान करें कि आपका रक्षाबंधन बहुत ही खूबसूरत तरीके से मने, और इसको अपने घर परिवार में अपने भाई के साथ, अपने बहन के साथ, अपने परिवार के साथ खूबसूरत तरीके से मनाइए और एंजॉय कीजिए जीवन का। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है भाई? देखिए इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 9 रहेगा। देखते हैं 9 में भी क्या है। तो 9 में है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर, देखिए पोलिनोमियल x, ये क्या है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस k का एक शून्यक 1 है, का एक शून्यक एक है, ध्यान दीजिए 1 है, तो k का मान पूछ रहा है। तो k का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए जब भी ऐसे सवाल आपको आ जाए, जब भी ऐसे सवाल आपको दिख जाए, तो आपको करना क्या है? जो पी ऑफ एक्स है, यानी पोलिनोमियल जो एक्स में है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यक 1 है। एक शून्यक 1 है का मतलब ये ही हुआ कि ये जो शून्यक 1 आया है, यानी 1 इस समीकरण में, अर्थात इस बहुपद में अगर 1 रख देते हैं एक्स के स्थान पे तो इसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट का मतलब ये हुआ कि इसको 0 के बराबर लाएगा। तो इसलिए शून्यक अगर 1 है तो शून्यक के लिए, शून्यक का मान, यानी इस बहुपद का मान क्या होगा? 0 होगा। तो बहुपद का मान शून्य होगा, इस बहुपद का मान। तो देखिए जहां भी p ऑफ x है, यह है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो हम अगर एक शून्यक 1 है तो हम x के स्थान पे, अगर x के स्थान पे 1 रख दे तो इसका जो मान होगा, यानी 1 के स्थान पे, यानी x के स्थान पे 1 स्क्वायर प्लस x के स्थान पे क्या 1 अब प्लस के, इसका जो मान होगा क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका शून्यक 1 है तो 0 के बराबर होगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा, फिर 1 है तो 1 अब प्लस
प्लस के बराबर 0, 1 1 2 प्लस के बराबर 0, इसलिए के बराबर क्या हो जाएगा -2, ये इधर को जाएगा तो हो जाएगा -2, ये रहा आपका आंसर। यानी के का मान क्या होगा -2 होगा। तो आप इसको अच्छे से लगाएं, समझे, जाने और लगाने का प्रयास करें।